हेलो स्टूडेंट, राजन मैथ एंड जीके जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन है। तो इसमें आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकाश के दिशा में परिवर्तन की व्याख्या, यानी कुछ शब्दावलियों की हम लोग क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रकाश के दिशा में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो इसी के चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो परावर्तन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे किसी परावर्तित सतह से जब कोई प्रकाश के किरण आके किसी बिंदु पर टकराकर परावर्तित होती है उसी माध्यम में, तो इसमें कुछ हम लोग शब्दावली पढ़े थे, जिससे इसको आपतित किरण कहते हैं। ये टकरा कर लौट रही है तो इसको परावर्तित किरण कहेंगे। जहाँ पर मिल रही है इसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। इस प्रकार के हम लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे। तो सेम इसी के से मिलता जुलता प्रकाश के अपवर्तन में भी कुछ शब्दावली है। तो आइए उसको हम जानने की कोशिश करते हैं और समझा दे रहे हैं आपको। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन कब होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री करता है। तो अभी प्रकाश के जो चलने की दिशा है उसमें मुड़ाव आता है। क्या होता है? मुड़ाव आता है, तो अपवर्तन होता है। ये पूरी अच्छी तरह से पिछला वीडियो में समझा दिए। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप जाके पहला वीडियो देखिए, तभी दूसरा वीडियो आप देखिएगा। तो जैसे यहाँ पर हम एक गिलास बनाए हैं, शीशा। क्या बनाया है? शीशा। ये समझिए कि ये नॉर्मल ई वाला जो ऐनक वाला शीशा है वो नहीं है, ये पारदर्शी शीशा है। जैसे सिल्ली होता है ना, बर्फ की सिल्ली, उसी तरह गिलास का क्या है, मोटा सा एक सिल्ली है। इस तरह का कल्पना कर दे सकते हैं। इस टाइप का सिल्ली की तरह दिख रहा है ना, इस प्रकार का है। तो हमको फिगर बनाना है तो ये पूरा नहीं बरसाया है, 3D मैप में नहीं बरसाया है, सिर्फ इसी तरह दिखाया। तो ये हो गया मेरा गिलास यानी शीशा। ऊपर है वायु। ऊपर माध्यम कौन है? प्रकाश के चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत होती है, तो ऊपर वाला हो गया वायु, एयर। क्या हो गया? एयर। वायु हो गया ऊपर वाला माध्यम। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके जो दिशा में मुड़ा होता है उसी को अपवर्तन कहते हैं। तो एक समझिए, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये गिलास पर टकराई, यहाँ से आपतित, ये क्या है? आने वाली किरण। तो वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है, वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है, जबकि गिलास में प्रकाश की चाल कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल हम बताए थे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, वहीं गिलास में आपका कितना था? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इससे कम है, तो इसको कहेंगे विरल माध्यम। विरल माध्यम। गिलास वाला को उसके अपेक्षा क्या हो जाएगा? सघन कहेंगे। क्या कहेंगे? सघन माध्यम। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो वो अपने अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। तो अभिलंब तो आपको समझाया नहीं है, तो अभी हम समझा रहे हैं। अभी इसको क्या कहेंगे, किस नाम से जानेंगे, ये समझ जाइए। इसको आ रही है प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से, किसी स्रोत से निकल के आ रही है। समझिए यहाँ टॉर्च होगा चाहे कुछ भी होगा, वहाँ से प्रकाश, चाहे सूर्य के प्रकाश आ रही है। तो ये आने के नाम से, इसलिए इसको हम बोल देंगे आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। कौन सा किरण है? आपतित किरण।
दो माध्यमों को, क्या है, दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण का हम बोल रहे हैं, परिभाषा आप लिख लीजिए। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे दो माध्यम देखिए कैसे अलग हो रहा है, इस सतह है, इसके ऊपर एक माध्यम वायु, इसके नीचे एक माध्यम हो जा रहा है ग्लास, तो दो माध्यम हो रहा है। और इसको अलग करने वाली सतह है, ये क्या है, सतह है, इस पर पड़ने वाली किरण, आती हुई किरण को आपतित किरण कहेंगे। ये बात समझ आ गया। अब आपतन बिंदु, इस किरण को क्या नाम दे दें हम, आपतित किरण है ये। दूसरा देखना हमको आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, तो जिस बिंदु पर आपतित किरणें, जिस बिंदु पर आपतित किरणें आकर टकराती है, यानी दो माध्यमों को अलग करने वाली जिस सतह पर था उस पर बिंदु पर जब आपतित किरणें आकर टकराती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। समझ आया? वही चीज है, जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यम को अलग करने वाली सतह से टकराती है, अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरणें आकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहेंगे। तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। इसको क्या कहेंगे, बिंदु को आपतन बिंदु। देखिए, ये तो अपारदर्शी वस्तु है नहीं कि आती प्रकाश की किरणें इसी माध्यम में लौट जाए, वो तो प्रकाश के परिवर्तन में होता है, ये आपका अपवर्तन। तो यहाँ से प्रकाश इसको ग्लास को भेदते हुए अंदर की तरह निकलेगी। तो इसमें क्या होगा आपका कि आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचा जाता है। अभिलंब भी समझा रहे हैं हम आपको। ये क्या हो गया, अभिलंब। तो अभिलंब क्या क्या दर्शाए लिख सकते हैं, तीनों देखिए, तीन दो ठो समझा दिए, तीसरा ही समझा रहे हैं, अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं, आपतित किरण और आपतन बिंदु, आपतित किरण आपतन बिंदु जहाँ मिलती है इसको आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को, आपतन बिंदु पर खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं। देखिए डॉट डॉट दिए हैं, लंब मतलब यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो इसको अभिलंब कहते हैं। अभी हम बताए हैं आपको कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, ये हो गया विरल माध्यम, यहाँ से आ रहा है और उसके बाद ये एंट्री मारेगा तो सघन माध्यम में। तो सघन माध्यम में जब एंट्री करता है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है, यानी सीधा ना जाकर नीचे मुड़ जाता है। जैसे ये प्रकाश को सीधा कीजिएगा तो ये जाना चाहिए इधर, इस तरह सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन ई क्या हो जाएगा कि अभिलंब, ई क्या है, अभिलंब है, क्या है, अभिलंब। तो इसके तरफ मुड़ जाएगा, यानी इसके करीब झुक जाएगा, इसके करीब क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा कम झुकाइए। प्रत्येक माध्यम में झुकने का ऑटोमेटिक होता है, अपने आप होता है। इसके करीब झुक जाएगा, यानी जाना चाहिए इधर, इसके नज़दीक आ जाए। तो इसी को कहते हैं जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की तरफ चल आता है, यानी इधर से क्या हुआ, अभिलंब की तरफ झुक गया। जाना चाहिए सीधे इसमें, इस दिशा में, लेकिन आके इधर झुक गया तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाता है। तो इसको अपवर्तित किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। तो तीसरा हुआ, चौथा हुआ आपका अपवर्तित किरण।
अपवर्तित किरण, ये समझ आ रहा है। दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करे और मुड़ जाती है तो मुड़ने के मुड़ी हुई इस प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। ये प्रकाश किरण जा रही थी, माध्यम चेंज हो गया, कांच में आ गया, ये थोड़ा मुड़ गया, तो इसको क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण कहेंगे। ये कौन सा किरण है? अपवर्तित। अपवर्तित किरण है। ये क्या था हमारा? अभिलंब। अभिलंब चारों समझ आ गया। ये आपतित किरण हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया, इस पर जो खींचा गया आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब के जब आपतित किरण माध्यम चेंज होता है तो अभिलंब के तरफ जो मुड़ जाता है तो इस किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। ये किसको क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। तो ये अपवर्तित किरण आएगा तो फिर माध्यम में, यहाँ पर माध्यम क्या हो जा रहा है? चेंज हो रहा है। ये हो जाएगा अब शीशा, तो ये हो गया सघन, आई हो गया विरल। तो जहाँ पर ए भी मिलेगा तो यहाँ पर एक भी अभिलंब खींचा जाएगा बिंदु पर। ए भी बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु होता है। आई खींच पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ हो गया। अब इस स्थिति में क्या होता है? अब विरल माध्यम में वायु प्रवेश कर रही है, प्रकाश प्रवेश कर रही है। सघन माध्यम ही हो गया शीशा, शीशा का होगा सघन माध्यम, फिर नीचे का है वायु, तो ये विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर भागता है। कहाँ जाता है? अभिलंब से दूर भागता है। ये प्रकाश जाना चाहिए इधर, सीधा इधर जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाएगा? दूर भागेगा इस तरह, यानी जाना चाहिए यहाँ पे, तो ये अभिलंब से क्या हो जा रहा है? दूर थोड़ा जा रहा है, सीधा खींच दे रहा। तो इस तरह पूरा आपका प्रकाश के गमन का दिशा हुआ। इसमें जो परिवर्तन का व्याख्या है यही है, यही परिवर्तन का व्याख्या है। तो इसमें अब आप नाम दे सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं? नाम दे दीजिए। जैसे इसका दीजिए ए, यहाँ पर बिंदु दीजिए बी, इसका क्या कर दीजिए? बी। इस बिंदु का नाम दे दीजिए सी। आई डी किरण आगे बह रही है, ये क्या कर रही है? डी किरण आगे बह रही है। इस हिसाब से आपका ए और बी, ए बी क्या हो जाएगा? आपतित किरण हो जाएगा। ए बी क्या हुआ? आपतित किरण हो गया। अब बिंदु बी हो गया आपतन बिंदु, बी का हो गया आपतन बिंदु। अभिलंब इसका नाम कुछ दे दीजिए एन आई एम, तो अभिलंब क्या होगा? एन बी एम, एन बी एम। अपवर्तित किरण क्या हुआ? अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण आपका क्या हो जाएगा? बी और सी क्या हो जाएगा? बी और सी से यहाँ से मुड़ने के बाद ई, बी सी, ये अपवर्तित किरण। तो इतना देखिए शब्दावली इतना समझ लिए। इसके अलावा जिस प्रकार हम लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़ रहे थे, आती किरणें, आपतन किरण, परावर्तन किरण, इस पर खींचा गया अभिलंब में ये कोण बनता है जिसे आपतन कोण कहते हैं। यहाँ का जो कोण बनता है इसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसी प्रकार इसमें, इस प्रकार भी इसमें आपतन कोण और अपवर्तन, यहाँ तो आपतन कोण बन रहा था, परावर्तन के बता रहे हैं कोण, और यहाँ परावर्तन कोण बोल रहा था। तो यहाँ प्रकाश परावर्तित हो जा रही थी तो इसके नाम पर ही परावर्तन कोण नाम रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ परावर्तित नहीं हो रही है, यहाँ अपवर्तित हो रही है। क्या हो जा रही? अपवर्तित, इसलिए अपवर्तन कोण होगा। तो ई समझिए कोण पढ़ना है आपका आपतन कोण, एक नाम हो जाएगा आपको पांचवा में, तो समझिए आपतन
कोण। आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण, ये हो गया हमारा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। तो कोण कौन बन रहा है? ये बन रहा है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से लिखा जाता है, छोटका आई, स्मॉल लेटर वाला आई से लिखते हैं। ये बात समझ आ गया? ये हो गया आपतन कोण। उसके बाद अपवर्तन कोण, छठा में अपवर्तन कोण। अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, ये क्या हो गया? अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, यानी इसका चर्चा कर रहा है। ये हो गया अभिलंब। ये किरण कौन था? अपवर्तित। देखिए इसका नाम लिखे हैं यहाँ अपवर्तित। अपवर्तित किरण के बीच बना कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? अपवर्तन कोण। इसको आर से लिखा जाता है, छोटा वाला आर, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल नहीं स्मॉल आर। ये छोटा आर लिख रहा है, दिख रहा है ना? दिख रहा है तो कोई बात नहीं, बोल तो रहा है ना। ये कौन है? आर। तो इतना आप लोग समझ लिए। इसमें देखिए, इसमें हम समझाने का परिभाषा भी बोल बोल के आपको बता दिए हैं। आप वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं। तो इसमें हम समझे आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण हो गया। आपतन बिंदु, जब आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। अपवर्तित किरण, जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके दिशा में जो मुड़ाव होता है, जो मुड़ने के बाद जब किरण की दिशा होती है उसी को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। तो ये देखिए ये मुड़ गया, इसी को क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण कहेंगे। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ई वाला कोण को आपतन कोण कहेंगे। अपवर्तन कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, ई वाला, इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग रहने दे रहे हैं। आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो में कि जैसे कोई वस्तु है, बाल्टी में रखा जाता है, तो उसका पानी से भरा बाल्टी में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब चाहे वो वस्तु थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।